नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आपका अपने चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 28 अक्टूबर है। वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इस समय शाम को 4 बजे से सूतक भी आरंभ हो चुका है। इस वीडियो में हम मेनली ये चर्चा करेंगे कि इस ग्रहण में क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या करना है और क्या बिल्कुल भी हमको नहीं करना है, खासकर हमारी जो गर्भवती बहनें हैं उनके लिए। तो सबसे बड़ी बात है, आप ये जान लीजिए कि यह जो ग्रहण है अश्विनी नक्षत्र में और मेष राशि में लग रहा है। ग्रहण का पहला जो चरण है रात को 11:30 बजे से ही आरंभ हो जा रहा है और रात 2:24 पर ये जो हमारा ग्रहण है ये समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण का स्पर्श काल रात को 1:05 पर है। मध्य जो इस ग्रहण का होगा 1:44 पर होगा और इस ग्रहण की समाप्ति रात को 2:24 पर हो जाएगा। भारत में ये जो ग्रहण है इसका संपूर्ण जो समय है वो 4:24 है। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए मित्रों, ये जो ग्रहण का समय होता है ये साधना का समय होता है। प्राचीन काल से हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें लिखा गया है कि ग्रहण के समय में की गई साधना अवश्य ही फलीभूत होती है। बहुत सारे तंत्र मंत्र के जानकार इस समय तांत्रिक जो क्रियाएं हैं या अपने जो मंत्र हैं उनको सिद्ध करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये सब कीजिए जब तक आपके पास योग्य आचार्य या योग्य जो आपके गुरु नहीं है, तब तक इन सब चीज़ों में हाथ भी नहीं घुसाना चाहिए। बिल्कुल इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और खासकर यूट्यूब देख के तो बिल्कुल भी चक्कर में नहीं आना चाहिए। साधना का अर्थ यह है कि इस समय आप ईश्वर की आराधना कीजिए। तो ये करते रहिए। ये साधना का समय है, इसे बिल्कुल भी व्यर्थ जाने मत दीजिए। अगर इस समय की गई साधना आपको 1000 गुना फल देती है। आप किसी योग्य आचार्य से अगर दीक्षित हैं या आपने कोई भी मंत्र की दीक्षा ली हुई है तो उस मंत्र का भी जाप करना विशेष फलदायी होता है। अब बात करते हैं सावधानियां, खासकर हमारी जो गर्भवती बहनें हैं उनके लिए। देखिए, अब कुछ इसमें प्रश्न उठते हैं कि ये जो ग्रहण के नियम है गर्भवती स्त्रियों को इसका पालन कब से आरंभ करना चाहिए। तो देखिए, नियम तो आपको सूतक जब से आरंभ हुआ है 4:05 से उसी समय से आरंभ हो चुका है। नियम का पालन उसी समय से होना चाहिए। और लोगों के लिए क्या नियम है, एक बात और मैं बता दूं, ग्रहण के जो भी नियम हैं ये बालक, वृद्ध और रोगी इनके ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होते हैं। आपके घर में कोई वृद्ध है, उसको रात को 8 बजे या 8:30 बजे मेडिसिन लेनी है और कुछ खा के मेडिसिन लेनी है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इस समय ग्रहण चल रहा है आप कुछ भोजन मत कीजिए। ऐसा नहीं करना है। बालक है, 4 महीने 6 महीने साल भर का आपके घर में बालक है और उसको भूख लगी है, आप खाना नहीं खिलाएंगे, ये सर्वथा अनुचित है। ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। बालक, वृद्ध और रोगी पे ये नियम लागू नहीं होते। ये आपके लिए है। आप स्वस्थ हैं, ईश्वर ने आपको स्वास्थ्य दिया हुआ है, आप सर्वथा सक्षम हैं, तो ही इन नियमों का पालन कीजिए। ग्रहण के समय में भोजन बिल्कुल मत कीजिए। ईश्वर के जिस भी रूप को आप मानते हो उसकी उपासना कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ भजन कीजिए। ग्रहण के जब ग्रहण आरंभ हो रहा है तो उस समय आप स्नान कर लीजिए सूतक के समय में। उसके बाद सूतक आरंभ होते ही एक स्नान जब ये ग्रहण काल चलता है उसके बीच में करना चाहिए और एक जब ग्रहण समाप्त हो जाता है उसके उपरांत करना चाहिए। क्योंकि ये ग्रहण रात्रि को 2:24 पर समाप्त हो रहा है। अगर उस समय स्नान करना संभव नहीं है तो प्रातःकाल उठते ही आपको स्नान हर हाल में करना चाहिए। चंद्रमा, अब चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा की जो संबंधित वस्तुएं हैं उनका दान करना बहुत शुभ होता है। जैसे चावल है, चीनी है, सफ़ेद वस्तुएं, इनका आप
जितना हो सके उतना कीजिए दान। संकल्प कीजिए, आपके घर में रोज सुबह सफाई कर्मचारी आता है, आप उसको कुछ न कुछ छू के जो भी है अन्न धन जो भी आपसे संभव हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका कीजिए दान। चंद्र ग्रहण के समय में चंद्रमा, ज्योतिष के हिसाब से अगर बात करें तो चंद्रमा जो है ये हमारी बुद्धि का कारक है, मन का कारक है। और चंद्रमा की से संबंधित जो वस्तुएं हैं अगर आप उनका दान करते हैं तो हमारी बुद्धि सही रहेगी, ये ऐसी मान्यता है। अब गर्भवती स्त्रियों की बात कर लें तो गर्भवती स्त्रियों के लिए नियम यह है कि उनको ऐसी जगह पर रखें जहां चंद्रमा की छाया बिल्कुल भी ना उनके ऊपर आए। कमरे के अंदर रहें अपना। सूतक के समय में या ग्रहण के समय में सोना सर्वथा वर्जित है। सीधे रहें, बैठ सकती हैं, चलती फिरती रहें, लेकिन सोना वर्जित है। बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, लेकिन अब यही नियम है। प्रयास करें इसको पूरा करने का। या अपनी जो आपकी हाइट है, अपनी जितनी आपकी लंबाई है उस उतनी ऊंचाई का एक काला धागा शरीर से छू के अपने घर की किसी दीवार पर टेप से एकदम सीधा चिपका दीजिए। ये मान्यता है कि ऐसा करने पे जो भी ग्रहण के दुष्प्रभाव होंगे उस धागे के ऊपर आएंगे, आपके गर्भ के शिशु के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने गर्भ के ऊपर, पेट के ऊपर गाय के गोबर का हल्का सा टेप लगा लीजिए। और जो भी आपके घर में, तो भाई नियम तो यही है कि भोजन उस समय जो भी बचा हुआ है उसको फेंक देना चाहिए, या अगर जो चीज़ें फेंकना संभव ना हो तो उनके ऊपर तुलसी जी का पत्ता एक एक उसमें रख दीजिए। इसके अलावा गर्भवती स्त्रियों को सब्जी नहीं काटना है या किसी भी धारदार या नुकीली वस्तु को छूना भी नहीं है। सिलाई, अगर कपड़े फट गए हैं, पता लगा उसमें आपने सिलना आरंभ कर दिया, ये भी मत कीजिएगा। सुई धागा मत छूइएगा, सिलाई का काम मत कीजिएगा, कैंची मत छूइएगा। बात समझ रहे हैं आप? ये चीज़ें नहीं करनी है। जितना संभव हो सके आराध्य, जो भी आपके आराध्य हैं उनकी साधना करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। जितनी ज़्यादा आप साधना करेंगे उतना ही ज़्यादा फलदायी है। इस समय अच्छे अच्छे जो साधक हैं तीर्थों में, गंगा जल या ये हमारे ये अयोध्या जी हैं, बनारस हैं, यहाँ पे ऐसी जगहों पे गंगा जल में खड़े होकर साधना में इस समय लीन होंगे। ये सबके लिए संभव नहीं है। आप घर पे ही रह के अपने आराध्य की आराधना करते रहिए, भगवान का भजन कीर्तन करते रहिए। ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, मानसिक रोगी मत बनिएगा कि ये ऐसा हो गया, अरे मैं तो बैठ गई, अरे मैं तो ये कर लिया, क्या होगा। लेकिन चिंतित बिल्कुल मत होइए है वही जो राम रचि राखा। मैं अपने वीडियो में बार बार इस बात को कहता हूँ कि ईश्वर ने जो आपके भाग्य में लिखा होगा वही होगा। परेशान मत होइए, अपने आप को अपने इष्ट को समर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, ये जो नाव है मेरी, ये जीवन रूपी नाव है, ये तुम्हारे हाथ में है, तुमको संभालना है, तुमको लेके चलना है। या तो इसको ये भवसागर से पार निकाल दो, या अगर तुम अगर ये जानकारी आपको रुचिकर और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों एवं सहयोगियों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारा उत्साह बढ़ाने के साथ कुछ हद तक आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।